नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज सिंह। स्वागत है आपका ग्रीन टेक टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज से पहले सीरियल नंबर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे नेम, उसके बाद डाल देंगे बेसिक सैलरी, ठीक है। दूसरे सेल में डालेंगे डीए का मतलब होता है ड्यूरेंस अलाउंस, तो कहने का मतलब होता है जो कहते हैं इसको महंगाई भत्ता, ठीक है उसको। उसके बाद एचआरए यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या ग्रॉस सैलरी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलम डालते हैं किसका, ईपीएफ का, ईपीएफ पेरोल शीट बना रहे हैं, तो इसीलिए अगर पेरोल वाले आए तो उस कंपनी में पीएफ वगैरह सारे फैसिलिटी होता है, तो इसलिए हम ईपीएफ। उसके बाद हम डालते हैं ईएसआई, ठीक है, ये हो गया ईएसआई। तो ये हो गया आपका बेसिक सैलरी। कहने का मतलब ये होगा, ये चीज़ हो गया डिडक्शन का पार्ट। तो यहाँ पे आप डिडक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे कि डिडक्शन, ठीक है, डिडक्शन। इसको आप मर्ज करके एक कॉलम में यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया क्या, टोटल डिडक्शन। उसके बाद टोटल नेट सैलरी आप लिख सकते हैं, नेट सैलरी, ठीक है, नेट सैलरी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीरियल नंबर में यहाँ पे कुछ भी आप नाम, जैसे कि सीरियल नंबर में तो आपका 1 2 करके जितने बंदे का आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्क्रॉल करके यहाँ पे खींचेंगे, जैसे कि ये हो गया। सेलेक्ट करने के बाद इसको लेफ़्ट साइड के बटन को होल्ड करते हुए माउस को, उसके बाद नीचे की तरफ आप ले जाएंगे, जैसे मैं 10 बंदे का यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, सैलरी शीट। तो उसके बाद मैं सैलरी जैसे बना रहा हूँ 10 बंदे का, तो यहाँ पे नाम को भी डाल देंगे, जैसे कि मैं डाल देता हूँ अनीशा। जल्दी से टैप कर लेते फटाफट। ये हो गया आपका 10 बंदों का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, 10 बंदे का नाम लिख दिया। सैलरी यहाँ पे सपोज क्या डाल देते हैं, 5000 इसका, ठीक है। उसके बाद सैलरी सबसे पहले, और डीए होता है, ठीक है, डीए जो है महंगाई भत्ता होता है, ये हम यहाँ पर डाल देते हैं 10%। तो मतलब 10% किसका, बेसिक का। जैसे यहाँ पे बेसिक है तो यहाँ पे डालेंगे इक्वल टू, ये सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इंटू 10 और डिवाइड 100, ये हो गया 10%। एचआरए क्या डालेंगे, एचआरए बेसिक का एचआरए, तो एचआरए होता है यहाँ पे कितना, 15% हम डाल देते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू बेसिक सैलरी इंटू 15 डिवाइड 100, ये हो गया आपका एचआरए। अब ये हो गया आपका क्या, ग्रॉस सैलरी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी करने के लिए हम क्या किया, यहाँ पे इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, और इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे एंटर दबाया, ये ग्रॉस सैलरी हो गया। मतलब एक बंदे की ग्रॉस सैलरी यहाँ पे इतने आ गया, ठीक है। उसके बाद ईपीएफ, तो ईपीएफ क्या है यहाँ पे, जैसे कि ये ईपीएफ होता है बेसिक सैलरी का 12%, ठीक है। तो बेसिक सैलरी जैसे कि इक्वल टू बेसिक सैलरी का इंटू 12, उसके बाद 100, ये हो गया 12%, ये हो गया आपका 12%। उसके बाद क्या होता है, ये होता है ईएसआई। ईएसआई मतलब क्या होता है, जो आपका जो है मेडिकल वाला जो होता है उसको ईएसआई कहते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तो ये होता है टोटल सैलरी पे डिडक्शन, ठीक है। ये तो डिडक्शन हो गया क्या, पीएफ यहाँ पे बेसिक सैलरी पे, ठीक है। उसके बाद ईएसआई क्या हो गया, टोटल सैलरी पे। तो टोटल ग्रॉस सैलरी क्या है, ये है। तो ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इनटू कितना, तो 1.75, जैसे 1.75%। मतलब जो है ईएसआई जो होता है ग्रॉस सैलरी का, मतलब टोटल सैलरी जो होता है ग्रॉस, उसका जो है 1.75% डिडक्शन जो ईएसआई होता है, ठीक है। तो क्लिक करेंगे, तो ये हो गया आपका 109.375। तो इसको आप राउंड में भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, तो राउंड में आप यहाँ पे कर दीजिए, करना है तो
तो 109 हो गया, ठीक है, 109 राउंड में, ठीक है। उसके बाद टोटल डिडक्शन, तो टोटल डिडक्शन क्या हो गया, ये प्लस ये, मतलब पीएफ प्लस ईएसआई दोनों जो है टोटल डिडक्शन हो गया आपका 709 रुपये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेट सैलरी, तो नेट सैलरी क्या है, तो इक्वल टू ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन, मतलब ग्रॉस सैलरी में से आपको टोटल डिडक्शन जो है माइनस करना है, तो वो आपका नेट सैलरी निकल के यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे निकल के आ गया, मतलब ग्रॉस सैलरी 6250 था, अब नेट सैलरी जो है 5541 पर मंथ इसको जो है पे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बंदे का यहाँ पे हमने निकाल लिया है, तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके यहाँ पे वो करना है, जैसे कि कुछ भी ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब उसको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है टोटल को, और यहाँ पे खींच के अगर ऐसे करेंगे ना, जैसे हमने ये पूरा ये लाइन का वाला जो है ना पूरे हमने निकाल रखा है, तो यहाँ पे माउस के लेफ़्ट साइड को होल्ड करते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे ना, तो अपने आप सारे में यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि इस पर करेंगे ना, सारे में अपने आप डिवाइड होके जो भी है फार्मूला सारे लग के कट के आ जाएगा। देखिए, तो कहने का मतलब ये हुआ, ये चीज़ यहाँ पे परसेंटेज में आ गया, ठीक है। इसको भी अगर राउंड में करना चाहते हैं तो राउंड में यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि राउंड में आप यहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। इसको भी आप राउंड में ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे राउंड में हमने ले लिया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना राउंड में यहाँ पे ले लेंगे ना, तो अपने आप राउंड में ये आ जाएगा। जैसे ये राउंड में आ गया, इसको भी हम राउंड में ले लेते हैं, ये राउंड में आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, ये आपका नेट सैलरी, और इसको थोड़ा सा हम डिजाइन कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हुए इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे सेंटर में ले लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। हम यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग थोड़ा कर रहे हैं। डिडक्शन का पार्ट ये है, तो डिडक्शन का पार्ट को भी थोड़ा सा अगर आप बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सारे बॉर्डर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा यहाँ पे देखने में। हमने यहाँ पे जाके इसको डिज़ाइन कर लिया थोड़ा सा कि अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। ये हो गया। इसको और थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, डिडक्शन का पार्ट को यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं तो और थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेटिंग करने के लिए और बढ़ा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई नाम डाल देंगे, हेडिंग, जैसे कि हमारा है ग्रीन तक टेक्निकल, मतलब यह है ग्रीन तक टेक्निकल का जो ये स्टाफ है ना, उसका लिस्ट हमने बनाया है। किसी भी कंपनी का यहाँ पे नाम आप डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन तक हमने डाला तो ग्रीन तक यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे सेंटर में कर लेंगे। उसको थोड़ा सा और बोल्ड हम कर देंगे, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे जो आपको अच्छा लगेगा देखने में। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बोल्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कुछ और देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो सिंपल यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद इसको भी आप सेलेक्ट करके यहाँ पे कोई सा भी लाइन वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये, अब इसको प्रिंट लेना है आपको तो यहाँ पे आप प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। उसको और भी फ़ॉन्ट साइज अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा यहाँ पे कर सकते हैं। प्रिंट लेने के लिए सिंपल यहाँ पे प्रीव्यू पहले हम देख लेंगे, प्रीव्यू देखेंगे कि कैसे आ रहा है। तो ये आ रहा है यहाँ पे डिफरेंट, मतलब कुछ कट रहा है, तो आपको पेज सेटअप में जाना है और यहाँ पे पोर्ट्रेट में आ रहा है तो हमें लैंडस्केप में करना है, क्योंकि लैंडस्केप में ये लंबा शीट है तो इसलिए लैंडस्केप में अच्छा आएगा। फिर थोड़ा सा यहाँ पे कट रहा है तो पेज सेटअप में जाना है। उसके बाद जो है आपको साइज भी छोटा कर लेना है, या फिर यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे सेट कर लेना है। मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा है तो मार्जिन यहाँ पे सेट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर लिया मार्जिन, ठीक है। ओके करेंगे तो ये आपका पूरे सैलरी शीट बन के तैयार हो गया है, ठीक है। इसको हम सेंटर करना चाहते हैं तो सेंटर में भी कर सकते हैं। देखिए ये आपका सैलरी शीट बन के, ये आपके पेरोल सैलरी शीट बन के तैयार हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। तो ये प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे बढ़िया सा वीडियो लेके, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम।